प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबों का प्रभु यीशु मसीह में आज की आराधना में स्वागत है। सो आइए आज की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। लेट्स स्टार्ट आवर वर्शिप। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि हम आपके चरणों में एकत्रित होकर प्रभु आपके आगे विनती आराधना कर पाते हैं। प्रभु इस रात्रि के समय जितने भी आपकी इस आराधना में प्रभु जुड़ते हैं वे आपके स्पर्श को प्राप्त करें, आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु। आपका आत्मिक आनंद उनको मिले प्रभु यीशु मसीह, और आपके दर्शन को प्राप्त करें। सर्वोच्च सबसे ऊपर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। जब आपके गीतों को गाया जाए प्रभु यीशु मसीह, जब आपके वचनों का सुनाया जाए प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। पूरी आराधना का आप कब्जा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक रुकावटों को दूर रखिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं, कई लोग इसमें जुड़ना तो चाहते हैं परंतु साधन की कमी के कारण में जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी हर जरूरत को अपनी दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। चाहे उनके इंटरनेट की जरूरत हो और मोबाइल की जरूरत हो प्रभु, किसी भी चीजों की प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु। जैसे अब तक भी प्रभु आप ही ने हमको चलाया प्रभु, आपकी मर्जी को हमारे मध्य में पूरा किया प्रभु, आगे भी आपकी इच्छा हमारे मध्य में आप पूरा कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए, जब हम खुदा बाप के चरणों में एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। गिव मी वन प्योर एंड होली पैशन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड जीसस। Give me one magnificent obsession. Give me one glorious ambition for my life, to know and follow hard after you. Give me one pure and holy passion. Give me one magnificent obsession. Give me one glorious ambition for my life, to know and follow hard after you. To know and follow hard after you. To grow as your disciple in the truth. This world is empty, pale and poor, compared to knowing you're my Lord. Lead me on, I will run after you. Lead me on and I will run after you. Lead me on and I will run after you. Lead me on and I will run after you. Give me one pure and holy passion. Give me one magnificent obsession. Give me one glorious ambition for my life, to know and follow hard after you. To know and follow hard after you. To grow as your disciple in the truth. This world is empty, pale and poor, compared to knowing you're my Lord. Lead me on and I will run after you. Lead me on and I will run after you. Give me one pure and holy passion. Give me one magnificent obsession. Give me one glorious ambition for my life, to know and follow hard after you.
this world is empty, feeling full. I'm back to knowing you, my Lord. Lead me on, and I will run after you. Lead me on, and I will run after you. Lead me on, and I will run after you. Lead me on, and I will run after you. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें और इस बात की गवाही को और इस चेतावनी को संसार के आगे रखें कि जब यीशु मसीह आएगा तो वे कहाँ होंगे। आइए इस गीत को गाकर हालेलुया जीसस। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जो मसीह में मुझे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। जो मसीह में मुझे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तो तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम नहीं आएगी। पहले जो मसीह में थे वे, जो भी मुर्दे थे वे जी उठेंगे, और हम जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। तो कहां पर होगा, क्योंकि आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। आज मुझे और आपको सबको ये सोचने की बारी है कि मैं कहां होऊंगा जब यीशु मसीह की आने के दिन की तुरही जब बजी जाएगी। आइए इस सुंदर अवसर के समय, जब एक अच्छी आराधना के द्वारा हम एक अच्छे संदेश में आगे बढ़ते हैं, आइए प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें। जेनिफर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। जेनिफर, लीड अस इन प्रेयर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given each one of us, Lord Jesus, present over here. Be with us, guide us, and protect us in each and every single step that we take, oh Father. Lead us into your ways, lead us into your holy paths, Lord Jesus, so that we may thank your name and we may bless your name, oh Father. Thank you for each and everything that you have done through our lives, Lord Jesus. Thank you for making us a part of this day, or making us part of your marvelous creations, Lord Jesus. Thank you for each and everything that you do for us, Lord Jesus. Be with each and every person, Lord, present over here or maybe watching later this meeting, Lord Jesus. Let us be filled with your mercy and your presence, Lord Jesus. As your word says, Lord Jesus, where two or three gather in your holy name, Father, you be present over there. Lord Jesus, we need your presence and we need your mercy over us, Lord Jesus. Thank you for each and everything that you did for us, Lord Jesus. Lord Jesus, you know our prayers, you know our each and every thing that we Hallelujah. go through, oh Father Jesus. Help us to come out of everything that we don't want to face, oh Father. Thank you for everything that you have done for us, oh Lord Jesus. Thank you, Lord. I ask this prayer in your most holy name, oh Father. Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. So आइए समय है कि हम संदेश पर अपना ध्यान लगाएं। So पास्टर राज मसीह फिर एक बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। We welcome you, पास्टर जी। आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। So पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए आगे का समय वे संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने समय दिया है हमें कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें, और बहुत अच्छा गाना भी आप लोगों ने गाया, और ये मेरे फेवरेट गीतों में से एक है कि आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है और तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तो जब यीशु मसीह आने वाला है तो हम कहाँ पर होंगे उस समय? हालेलुया। ये सोचने वाली बात है और इस बात पर गौर करने Yes, brother. हम 1 मिनट इंतजार करेंगे, शायद उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आज। कोई तो बात। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके, ठीक है। तो आइए, समय मैं खराब नहीं करूंगा ज्यादा, जल्दी से एक वचन निकालेंगे हम। लूका की पत्री और उसका 20 अध्याय और उसके 38 पद को देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? 38, लूका 20 वर्स 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि जो गीत आप लोगों ने गाया उस पर गौर करने की जरूरत है। इस बात को देखने की जरूरत है कि
यीशु मसीह का शुभागमन तो बहुत निकट है, और एक गीत में हमने गाया कि आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, यानी कि प्रतिदिन नरसिंगे फूके जाते हैं, लेकिन एक नरसिंगा आखिर में फूका जाएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि कौन प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि उसके निकट, हालेलुया, लिखा है कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। और उसके निकट जितने लोग हैं, उसके निकट, उसके करीब, उसकी संगति में जो बने रहते हैं, उससे जो बातचीत करते हैं, उससे जो प्रार्थना करते रहते हैं, उसके वचन को जो पढ़ते रहते हैं, वो लोग जीवित हैं। बाकी सब लोग सड़क पर आप खड़े हो जाइए, हजारों लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ, कोई स्कूटी पे है, कोई कार पे है, कोई पैदल है, कोई रिक्शे में है, कोई बस में है, कोई मेट्रो में है, भाग रहे हैं लोग, भाग दौड़ मची पड़ी है। कहाँ जा रहे हैं हम? हालेलुया। तो ये जो लोग हैं संसार के, जो परमेश्वर को नहीं जानते और जिन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं जाना, वो लोग कैसे लोग हैं? वो मरे हुए लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो परमेश्वर के निकट हैं, हम जीवित हैं। आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप उसे नोट भी कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, कि हम जीवित हैं या मरे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर रहे हैं तो हम मरे हुए हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो हम मरे हुए हैं। चल फिर रहे हैं, संसार में बहुत से लोग हैं चल फिर रहे हैं, लेकिन वो जीवित थोड़ी है, वो आत्मिक थोड़ी है। वही जीवित है जो परमेश्वर के निकट है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के निकट हैं, इसलिए हम जीवित हैं। जो लोग परमेश्वर के निकट नहीं है, बहुत से लोग परमेश्वर के निकट भी होते हैं, तब भी ना तो वो बाइबल पढ़ते, ना वो प्रार्थनाएं करते, ना वो आराधना स्तुति करते, ना वो किसी मीटिंग में जाते, ना किसी संगति में रहते, ना चर्च जाते। बस उनका जीवन ही अलग है, वो मरे हुए लोग हैं। तो आज इस बात को हम देखेंगे कि वचन इस विषय में क्या कहता है, कि हम मरे हुए हैं। हालेलुया। देखते हैं लूका 20:38 में हमने पढ़ा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। अब ये सवाल हमारे लिए है कि हम जीवित हैं या मुर्दा हैं। हालेलुया। तो इस सवाल को बहुत गौर से अगर हम स्टडी करें, तब हमें अपने बारे में पता चलेगा कि सच में हम जीवित हैं या सच में हम मरे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और इसके 6 पद में कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो ही हमारे अंदर नहीं है तो हम मरे हुए हैं। हम मरे हुए हैं, हमारे अंदर जीवन ही नहीं है, हम मरे हुए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर एंट्री देनी है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया है। और मैं एक बार फिर से पूछूंगा, मेरी आवाज सही आ रही है तो बताइए, मैंने ब्लूटूथ हटा दिया है। हालेलुया। हाँ, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। बताना जरा, मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। यस। ओके। तो मैं बता रहा था कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो वो जीवन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, इसको चुने या इसको चुने, क्योंकि हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, काला सफेद, है ना, दायां बायां, और इस तरह के हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। मैं कुछ और बात भी बताना चाहता हूं आपको। निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 30 अध्याय और उसका 19 पद पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश
दोनों जीवित रहें। हालेलुया। लिखा है कि तू जीवन को ही अपना ले। हमें जीवन को अपना लेना है, और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति 2:7 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सांस हमारे अंदर है, और जब हम जीवन से भरे हुए हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर के निकट हैं, और जो लोग परमेश्वर के निकट हैं वही जीवित हैं, और जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा हैं। हालेलुया। हमने पढ़ा लूका 20:38 में कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग निकट आ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मरे हुए से होते हैं। आज मैं वचन के द्वारा यही कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 119 और उसका 25 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? 119 अध्याय का 25 पद, वहां पर क्या लिखा है? मैं धूल में पड़ा हूँ, हाँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। लिखा है कि मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, यानी कि मुझे जीवित कर। मैं मरा हुआ हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ, मेरे अंदर जीवन नहीं है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मैं ना कुछ कर सकता हूँ, ना मैं ताली बजा सकता हूँ, ना मैं वचन को पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो मुर्दा हूँ। यहाँ पर दाऊद लिखता है कि मैं धूल में पड़ा हूँ, तू मुझको, क्या लिखा है बेटा? पढ़ दे दोबारा से। मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको जीवित कर दे। प्रभु मैं मर चुका हूँ, मेरे अंदर वो बातें नहीं है जो तू देखना चाहता है। मैं ना आराधना स्तुति कर पा रहा हूँ, ना मैं वचन को पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी संगति में जा पा रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा में मर चुका हूँ, मेरी इच्छाओं ने मुझे मार डाला है। यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता है कि मैं धूल में पड़ा हूं, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। वचन के अनुसार कैसे? क्योंकि वचन ही बताता है हमको कि यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। वचन में ही लिखा है, यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा है कि पहला हमने पढ़ा है भजन संहिता 119 उसके 25 पद में भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि मैं धूल में पड़ा हूं, तू मुझको जिला। हालेलुया। क्या मरा हुआ आदमी कह सकता है कि मुझे जिंदा करो? हालेलुया। मरा हुआ आदमी कभी नहीं कह सकता। मरा हुआ है, उसको चाहे चाकू मार दो, सुइयां चुपो दो, उसके नोच लो, चाहे उसके ऊपर कुछ भी डाल दो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो डेड बॉडी है। लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं धूल में पड़ा हूं, मैं आत्मिक रीति से डेड हूं, मुझे जीवित कर। हालेलुया। मुझे जिंदा कर दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने लिखा कहा 2 अध्याय और उसके 17 पद में पढ़ेंगे क्या लिखा है? और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दी आदम और हुआ को, तो आदम से कहा परमेश्वर ने कि जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि अगर तू उसको खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने, हम 3 अध्याय में देखते हैं, उन्होंने उस फल को खाया तो वो मर गए क्या? नहीं, वो जीवित थे, लेकिन वो आत्मिक रीति से डेड हो गए थे। यहाँ पर भजन संहिता का लिखने वाला यही कह रहा है, भजन संहिता 119 और उसके 25 पद में कि मैं धूल में पड़ा हूं, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, मुझे जीवित कर और मुझे उठाकर खड़ा कर। भजन संहिता 119 के 40 पद को भी अगर हम देखें तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। मुझे जीवित कर। एक मरा हुआ व्यक्ति जो आत्मिक रीति से डेड है, वो परमेश्वर से विनती करता है कि मुझे जीवित कर दे प्रभु, ताकि मैं तेरी आराधना स्तुति कर सकूं, मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं मर चुका हूं, मैं आत्मिक रीति से डेड हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक वचन और इसी में देखते हैं, भजन संहिता में ये 37 पद में लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको जिला। हालेलुया।
फिर कहता है वो कि मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगी हुई हैं, मैं मरा हुआ हूँ, मुझे जिला परमेश्वर, मेरी आत्मा को जीवित कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नए सिरे से नई आत्मा मुझे दे, मुझे जीवित कर, ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। एक जीवित व्यक्ति ही है जो शारीरिक रूप से तो जीवित है, आत्मा डेड है। वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे जिला, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जीवित कर। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 119 की 18 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया। लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। एक मरा हुआ व्यक्ति अगर वो आत्मिक रीति से डेड है तो उसकी आंखें भी डेड है, वो कुछ नहीं देख सकता, उसे कुछ भी आत्मिक चीजें नजर नहीं आएंगी, उसे वचन नजर नहीं आएगा, उसे परमेश्वर के लोग नजर नहीं आएंगे, उसे संगति नजर नहीं आएगी। वो बिल्कुल आत्मिक रीति से अंधा है। जिस तरह से हम देखते हैं संत पौलुस, हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब पौलुस दमिश्क की राह पर जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, अब जा और जो तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। और वहां पर लिखा है कि वो अंधा हो गया 3 दिन के लिए, उसकी आंखें डेड हो गई। उत्पत्ति में हम देखते हैं जब आदम और हुआ ने फल खाया तो उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई, शारीरिक आंखें खुल गई। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में जब संत पौलुस, जब वो शाऊल थे, तब उनकी शारीरिक आंखें खुली हुई थी, इसलिए वो यीशु मसीह के अनुयायियों को सताते थे। और जैसे ही यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई, उनकी आत्मिक आंखें खुल गईं और शारीरिक आंखें बंद हो गईं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय। हालेलुया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ें, क्या लिखा है। जो मनुष्य उसके साथ थे, हाँ, वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, हाँ, परंतु किसी को देखते ना थे। हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनते थे लेकिन कुछ दिखाई नहीं उनको देता था। और तब शाऊल भूमि पर से उठा, हाँ, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न था। हाँ, वो अंधा हो गया था, क्योंकि जो उसकी शारीरिक आंखें थी जिनसे वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को देख देख के चिढ़ता था और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता था, उनको मार भी डालता था, वो आंखें उसकी बंद कर दी परमेश्वर ने और उसकी आत्मिक आंखें खोल दी। देखिए कहां पर खोली आंखें, हम देखेंगे, आगे पढ़ें क्या लिखा है। और 11 आयत को। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, हाँ, जो सीधी कहलाती है, हाँ, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी, हाँ, तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हाँ, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि। हाँ, वो अंधा है लेकिन फिर भी वो आत्मिक आंखों से क्या देख रहा है, हनन्याह को अपनी ओर आते देख रहा है कि उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा है। हालेलुया। तो दाऊद यहाँ पर क्या कहता है भजन संहिता 119 के 18 पद में कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की, तेरे वचन की उन अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। वो नजर ही नहीं आ रही क्योंकि हम संसारिक हो गए, हम आत्मिक हैं ही नहीं, हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा करने में हो गए कि हमें पता नहीं वचन में क्या लिखा है। उसके आत्मिक बातें जो हैं हमारे सामने से निकल जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वापस भजन संहिता 119 में अगर हम पढ़ते हैं उसका 18 पद, देखिए वहां पर क्या लिखा है। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख। लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। पहले कहता है मुझे जिला, फिर वो कहता है कि मेरी आंखें खोल दे। अब हम देखेंगे भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 15 पद पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। भजन संहिता 51 और उसका 15 पद। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणगान कर सकूं। लिखा है कि हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। क्या मुर्दे कभी परमेश्वर का गुणगान कर सकते हैं? हम देखिए भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 9 पद में राजा दाऊद ने क्या लिखा है।
यहाँ लिखता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब तेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मरने के बाद हम होठों को खोल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, आराधना नहीं कर सकते, वचन का प्रचार नहीं कर सकते। जीते जी अगर हमारे अंदर जान है, अगर हमारे अंदर जीवन है, अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 51 अध्याय और उसके 15 पद में क्या लिखा है? बेटा पढ़ दे दोबारा से। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। हालेलुया। मुंह बंद है, मर गए, क्योंकि आत्मिक रीति से डेड है, मुंह खुल ही नहीं रहा है कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकते। पहले कहता है मुझे जिला दे, फिर कहता है मेरी आंखों को खोल दे, फिर वो कहता है मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा गुणगान कर सकूं। हालेलुया। मुर्दा परमेश्वर का गुणगान नहीं कर सकते, मरे हुए लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। अगर आज हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं तो हम आत्मिक रीति से डेड हैं। अगर हम आज परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। अगर आज हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, अगर हम वचन को नहीं सुन रहे हैं, तो हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, डेड हैं। हालेलुया। आइए नए नियम में देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हाँ, लिखा है कि इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। और निर्बल का मतलब होता है जिसमें कोई जान ही नहीं है, निर्जीव, डेड, मरे हुए घुटने, जो ना सीधे हो सकते हैं, ना मुड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है बेटा? दोबारा से पढ़, क्या लिखा? 12 की 12 में। इसलिए ढीले हाथों को। अब जब कोई मर जाता है उसके हाथ को ऐसे उठा के छोड़ दो तो ऐसे उसका हाथ गिर जाएगा। वो हम उससे कहेंगे हाथ उठाओ तो वो हाथ नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो डेड है, उसके अंदर जान ही नहीं है, उसके अंदर जीवन नहीं है, उसका हाथ काम नहीं करेगा, उसके पैर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मरा हुआ है। हालेलुया। इसी रीति से अगर हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं तो हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला क्या कहता है? वो कहता है कि इसलिए ढीले दोबारा से पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 12 पद। वहां पर क्या लिखा है? हाँ, ढीले हाथों हाँ और निर्बल घुटनों को सीधे करो। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को क्या कर लो? सीधा कर लो, खड़े हो जाओ, आत्मा में भर जाओ, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, तालियां बजाने के लिए, साज बजाने के लिए, उसको उसका गुणगान करने के लिए। हालेलुया। उसका गुणगान करने के लिए अभी हमने पढ़ा है भजन संहिता 51 उसके 15 आयत में कि मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं, तेरा गुणगान कर सकूं, क्योंकि मरा हुआ इंसान ऐसा कर नहीं सकता। भजन संहिता 30 के 9 पद में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने कुछ बातें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि जो लोग परमेश्वर के निकट हैं वही जीवित हैं। फिर हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर मैं मरा हुआ हूँ, आत्मिक रीति से तू मुझे जिला दे, मुझे आत्मिक बना दे ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। और ये सॉरी उसमें ही लगा दे वाईफाई में। हालेलुया। तो यहाँ पर हम भजन संहिता 119 और उसके 18 पद में हम देखते हैं कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात देख सकूं। हालेलुया। ठीक है कि मेरी आंखों को खोल दे। हमें प्रार्थना है भजन के लिखने की, कहते हैं कि मुझे प्रभु जीवन मुझे अच्छा नहीं
पढ़ेंगे उसका 7 पद। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, संत पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। हानि समझ लिया है। हालेलुया। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ के जेल खाने में डालता था, वो कहता है कि मैंने यीशु मसीह के लिए सारी बातों को हानि समझ लिया। हालेलुया। आज हमें वचन सिखाता है कि जो लोग परमेश्वर के निकट हैं वही जीवित हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम मरे हुए हैं। दोस्तों, हमें कहना पड़ेगा, हे परमेश्वर मुझे जिला, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। और हम देखेंगे आखिर में यशाया 50 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? 50 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले हाँ, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है, हाँ, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है ताकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और भोर को वह नित्य मुझे जगाता, वो नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है, और मेरे कानों को खोल देता है। मैं शिष्य के समान सुनूं, ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। हम प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरा कान खोल दे, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे, प्रभु तू मेरा मुंह खोल दे, मेरे घुटनों को सीधा कर दे, मेरे हाथों को जीवित कर दे ताकि मैं तेरे लिए ताली बजा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे। हम जीवित रहना अगर चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के निकट रहना पड़ेगा। लूका 20 अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है, और जितने उसके निकट हैं वही जीवित हैं। हालेलुया। याद रखिए कि अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर हम आराधना नहीं कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, अगर हम वचन नहीं सुन रहे हैं, तो हम मरे हुए हैं। हमें कहना पड़ेगा, हे परमेश्वर मुझे जिला, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, हे परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे, हे परमेश्वर मेरे कान खोल दे, हे परमेश्वर मेरे घुटनों को सीधा कर, हे परमेश्वर मेरे हाथों को सीधा कर दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. So, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। भाई राज मसीह जी ने बहुत ही खूबसूरत कलाम के द्वारा, जीवन के वचन के द्वारा मैं कहूंगा मैं कहूंगा कि मुर्दा से विचारों में एक नया जीवन भरा है। सो आइए इसी जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम प्रार्थना के साथ आज के सभा को समाप्त करेंगे। सिस्टर जैकलिन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। जैकलिन, लीड अस इन प्रेयर एंड देन विल एंड दिस मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. स्तोत्र 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 येस राजा नमैनी वचन केंडर येस राजा नम जीविन नेट येस राजा इरे नम जीवित नेट उप्ले येस राजा नम येत वचन केनंदुल्लरे येस राजा इट अनुसार नम नडपुन लेक्क मल्पले येस राजा नमक एड्डेड्डे प्रचार तिक्कोंदुंडे येस राजा नमक वचन कोरेगे येस राजा ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೀವನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಅರ್ತಿ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ನಡಪುನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಏರೇರ್ ವಚನ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಕಲ್ಗಳ ಈರೇ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈಟ್ ಪೊದ್ಯಾದ ದೀಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಪಾಸ್ಟರ್ದ ಡೆಲ್ಲಿದ ವಚನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮಕ್ ಐಟಲ ಇರ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಾದ ಕೈ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಏರೇರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಝೂಮ್ದು ಮಾತಾ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಕ್ಲಿಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೆಟ್ಟು ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ವಚನ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ನಲ್ಲ ಜೀವನದ ಅನುಸಾರದ ನಟ್ಟು ನಡಪುನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಸುನಿಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ನಟ್ಟು ಯೇಸು ರಾಜ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಝೂಮ್ ದ ನೆಟ್ಟು ಯೇಸು ರಾಜ ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರೆಗಾರ ಒಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯೇಸು ರಾಜ
ಐಕಿರೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಆರ್ನಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಿಕ್ಕಿಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜ ಆರ್ಲ ಒಂದು ವಚನದ ನೆಟ್ಟಿ ಎದುರು ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಎನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲೆ ಯೇಸು ಪುದದು ಆಮೀನ್ आमीन 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 हालेलुया। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। आमीन।